दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 17 यानी कि भाग 17। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वर्तमान में हमें उतना ही मिलता है जितना हमने इस जीवन में या अब से पहले कितने ही जन्म हमारे हुए उसमें हमने जोड़ा है। इस शरीर से हम जितने भी कर्म करते हैं, जिस प्रकार करते हैं, उतना तथा उसी प्रकार हमारा आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा उसी पर निर्भर करता है। अच्छा करने पर हमें अच्छा ही मिलता है और बुरा करने पर बुरा, जरा भी अधिक या कम किसी को नहीं मिलता। इंसान का जन्म लेने का कारण जितने भी इंसान द्वारा जोड़े हुए कर्म होंगे उन्हें भोगने का अगर समय आ गया होगा तो इंसान का जन्म हो जाता है। कहा भी जाता है आत्मा के द्वारा जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तो इंसान का जन्म हो जाता है। परंतु किस माता पिता के घर में हमें जन्म लेना है इसकी पसंदगी या ये कहा जाए हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो बिरला सेठ के घर ही जन्म लेना चाहेंगे, जहाँ जन्म लेते ही बंगले, मोटर, गाड़ियाँ आदि मिल जाएं। परंतु यह होगा कब? यह होगा तभी जब हमारे पिछले जन्म में किए गए कार्य अच्छे होंगे। उदाहरण के तौर पर हमारा खाता किसी बैंक में हो और उसके बैंक मैनेजर से हमारे घर जैसे संबंध हों और हमने आज तक अपने खाते में एक पैसा भी ना डाला हो, तो क्या अगर हम उसी बैंक में 10 रुपये का भी चेक दें तो क्या मैनेजर क्लियर करेगा? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ जमा ही नहीं किया। इसलिए आपका गरीब होना तो तय है, क्योंकि आज तक कुछ जमा करा नहीं तो निकालोगे कहाँ से? ऐसे ही हमारे कर्मों का भी एक अकाउंट होता है। जैसे जो भी हम उसमें डालते हैं वैसा ही निकाल लेते हैं। अच्छा डालते हैं तो अच्छा निकालते हैं और बुरा डालते हैं तो बुरा ही निकालते हैं। और जब हम कर्म अच्छे नहीं करते और उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं तो परिणाम भी बुरे ही होते हैं और हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। जैसे रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। यानी वह मनुष्य इस लोक और परलोक में दुख भोगता है जो मनुष्य समय, काल, भाग्य और ईश्वर को दोषी ठहराता है। वह बाद में सिर धुन धुन पछताता है। इसलिए हमें अपने गरीब होने और अमीर होने का दोषी किसी को नहीं ठहराना चाहिए। जैसे एक अमीर पिता की सोच कहती है, आप गरीब घर में पैदा हुए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, परंतु आप गरीब ही मर गए, इसमें सारा का सारा दोष आपका है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी आपका पुत्र सपुत्र यानी जिसके कर्म अच्छे हों, जिसमें कोई व्यसन ना लगा हो और वह मेहनत करके अच्छा खासा धन कमाता हो, तो आप उसे कुछ देना या मत देना, फिर भी वो साम्राज्य खड़ा कर देगा और अपने बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वहीं दूसरी ओर आपका पुत्र अगर कुपुत्र यानी जुआ खेलने वाला, अलग अलग तरह के व्यसन ऐब जिसमें लगे हों ऐसा निकल गया, तो आप उसे लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति दे जाना
उसे भी वो मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों को चीज़ ना होने का एहसास समय समय पर दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का हमारे पास ना होना हमसे ना चाहते हुए भी मेहनत करा देता है। और अगर एक बार मेहनत करना जीवन में सीख लिया जाए तो कोई भी हमें पीछे करने वाला नहीं है। तो हमें अपने गरीब या अमीर होने पर किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब बसंत ऋतु आती है, संसार के सारे वृक्षों पर नए पत्ते उग आते हैं, परंतु ढेले के वृक्ष पर नए पत्ते नहीं आते। तो इसमें भला बसंत ऋतु का क्या दोष? जब सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं तो सबको दिखाई देते हैं, परंतु उल्लू को नहीं। तो इसमें भला सूर्य नारायण भगवान का क्या दोष? वर्षा ऋतु आने पर अमीर गरीब सबके घर के ऊपर एक समान जल बरसता है, परंतु चातक के मुंह में मुंह खोलकर बैठा रहने पर भी एक बारिश की बूंद नहीं गिरती। तो इसमें बारिश का क्या दोष? तो आपके किए गए कर्म आपके सामने आते हैं। लोगों को हमने कहते सुना है, प्रभु के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। यह बात गलत है। प्रभु के घर ना तो देर है ना अंधेर है, क्योंकि समय का इंतजार होता है। जब जिस चीज़ का समय आना होता है वह चीज़ उसी समय पर प्राप्त होती है, सुख हो या दुख हो। हमारे कर्म एक साइंस लैब में रखी हुई यूं टाइप की परख नली जैसी प्रणाली में भरे होते हैं, जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब आप इस परख नली के अनुसार जो इसमें डालोगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। हो सकता है कई बार लोगों को आपने देखा भी होगा, जो पाप ज़्यादा करता है वह सुखी ज़्यादा होता है, परंतु पहले किए गए पुण्य का जो अकाउंट में जमा है उनमें से बैलेंस कम किया जा रहा है। समय आने पर बैलेंस खत्म हो जाएगा, फिर परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ेगी। दूसरी ओर जो अच्छा कर्म करता है वह परेशान रहता है, परंतु उसके भी पहले जो अकाउंट में पाप जमा है वह जल्दी से निकाले जा रहे हैं। जिस दिन पाप का बैलेंस खत्म हो जाएगा उस दिन सुख ही सुख आ जाएगा। हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें भोगते हैं। तो हमें परेशानी हो या सुख, खुशी हो या दुख, उस परमात्मा पर विश्वास रखकर सदैव अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।